सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आप सभी आनंदित रहें, खुशहाल रहें। इस शुभ भाव के साथ दास विश्वंभर मिश्रा। आज का विषय है स्वभाव को कैसे बदलें। सत्संगत, कभी कभी हमारा आदत, हमारा स्वभाव हमें पीड़ा पहुंचाता है, दुख पहुंचाता है, क्योंकि उस स्वभाव से किसी और को कष्ट हो रहा था। उस स्वभाव से कोई और असहज महसूस कर रहा था। ऐसी परिस्थिति में कहीं कहीं उपहास के पात्र भी बनना पड़ता है। स्वभाव इंसान अपनी संगति के कारण ही बनाता अथवा बिगाड़ता है। साधु के संग रहने से स्वभाव में साधुता आ जाती है और चोर के संग रहने से इंसान चोरी सीख जाता है। कहते भी हैं, महात्माओं ने कहा भी है, कदली सीप भुजंग मुखा स्वाति के गुण तीन, जैसोई संगति बैठिए तैसोई फल दिन। स्वाति की बूंद अगर केले पे गिरती है तो कपूर बन जाता है, सीप में गिरता है तो मोती बन जाता है, और सर्प के मुख में अगर गिरता है तो वो जहर बन जाता है। अंतर है संगति का। स्वाति बूंद जिसकी संगति में जाता है वैसा ही स्वरूप उसका हो जाता है। सर्प के पास जहर के अलावा तो और कुछ नहीं था, इसलिए जहर ही बढ़ जाता है। सीप में शीतलता थी, इसलिए मोती बन जाता है। और सत्संगत, केले के पेड़ में कपूर का गुण था, इसलिए वो कपूर का स्वरूप स्वाति बूंद धारण कर लेता है। हम जैसे संगति में रहते हैं वैसा ही हमारा स्वभाव बन जाता है। एक उदाहरण स्वामी विवेकानंद जी की किताब विवेक वाणी में पढ़ने को मिला था। सत्संगत, कहीं पे मछली पकड़ने वाली कुछ औरतें सुबह से शाम तक मछली पकड़ती हैं। वो टोकनियाँ लेके पकड़ती हैं। टोकनी में मछली पकड़ने का उधर वेस्ट बंगाल और उड़ीसा साइड में लोग पकड़ते भी हैं अभी भी। तो वो मछलियाँ पकड़ रही थी और शाम हो जाती है। शाम होने के बाद वो घर की तरफ बढ़ती हैं, लेकिन कुछ अंधेरा ज़्यादा होने के कारण वो अपने गांव तक नहीं पहुंचती। अंत में वो पहले ही कहीं पे शरण के लिए निवेदन करती हैं। सत्संगत, एक मकान दिखता है, वहाँ पे जाती हैं, बोलती हैं, बहन हम अपने गांव नहीं पहुँच पा रहे हैं क्योंकि रात ज़्यादा हो गया है, अंधेरी रात है और हम मछलियाँ पकड़ती हैं, इसलिए हमें थोड़ा सा रात भर सोने का अगर व्यवस्था हो जाए बहन तो बहुत कृपा होगी, हम आपके आभारी रहेंगे। सत्संगत, ये बात सुन के उस मकान में रहने वाली बहन कहती है, कोई बात नहीं है, आप हमारे साथ रहिएगा, हमारे घर पे रहिएगा। अब ये मछली पकड़ने वाली बहनें जाती हैं, उनके घर में सोती हैं, सोने की व्यवस्था होती है। उनके घर में चारों तरफ से अच्छे अच्छे फूलों के पौधे थे, चारों तरफ से अच्छी सुगंधी आ रही थी और बहुत सुंदर वातावरण था। लेकिन रात को जब ये सोती हैं तो इन्हें नींद नहीं आ रही होती। ये बड़े व्याकुल परिस्थिति में थी क्योंकि इन्हें मछलियों का गंध नहीं मिल रहा था। मछलियों की टोकनी, मछलियों की हांडी वो कहीं किसी और जगह बाहर ही रखा हुआ था। अब वो गंध न मिलना, मछलियों का गंध न मिलना इनके लिए दुष्कर था, कष्टदायी था। इन्हें फूल का गंध अच्छा नहीं लग रहा था। सत्संगत, ये है संगति का असर। और सत्संगत, अंत में मछली पकड़ने वाली बहनों ने
वो सारी चीज़ें जो इनके साथ सवेरे से लेकर शाम तक रखती हैं, टुकनी, हाड़ी, जाल, वो उसको अपने पास अपने सिरहाने रखती हैं। जब उसका गंध मिलता है तो ये सो जाती हैं। कहने का भाव ये है कि हमारा स्वभाव, हम उस परिस्थिति में अपने आप को एडजस्ट कर लेते हैं, अपने आप को ढाल लेते हैं। शायद इसलिए हम उपहास के पात्र बनते हैं। लेकिन स्वभाव को बदला जा सकता है। इसी बात पे महापुरुषों ने कहा भी है, गंगा के संग सरिता बिगड़ी, सो सरिता गंगा होई निबड़ी। जब सरिता अपने आप को गंगा में समर्पित कर देती है, वो सरिता गंगा का रूप ले लेती है। इसी तरह से चंदन के संग तरवर बिगड़े, सो तरवर चंदन होई निबड़े। चंदन के पेड़ पौधों के सामने जो छोटे छोटे पौधे होते हैं, सब में चंदन की खुशबू आ जाती है, चंदन का गंध आ जाता है। इसी तरह से पारस के संग तांबा बिगड़ियो, सो तांबा पारस हुई निबड़ियो। पारस के साथ लोहा और तांबा जैसे स्पर्श में आते हैं, वो सोना बन जाते हैं। ठीक इस तरह से संतन के संग कबीरा बिगड़ियो, सो कबीरा रामे हुई निबड़ियो। कि संतों की संगति में जब इंसान आ जाता है, जब अच्छे लोगों की संगति में इंसान आ जाता है, तो अच्छे गुणों से युक्त होने लगता है। जीवन की दशा, जीवन की दुर्दशा सुदशा में बदल जाती है, विकार विकास में बदल जाता है, अंधकार प्रकाश की ओर ले जाता है। हर परिस्थिति में इंसान का कर्तव्य है, दायित्व है कि अच्छे गुणों से युक्त होता चला जाए। इन भावों के साथ ही दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।